जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन से। अगर आपने वाशरमैन ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है और आपने फिजिकल क्लियर कर दिया है और रिटर्न एग्ज़ाम की भी अच्छी तैयारी चल रही है, तो रिटर्न एग्ज़ाम के बाद में आपका जो फिर पहाड़ बच जाता है वो बच जाता है आपका ट्रेड टेस्ट, यानी कि आपको ट्रेड टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। तो वाशरमैन का जो ट्रेड टेस्ट है उसमें आपका आखिर कैसे होता है, वो आपसे क्या क्या करवाया जाता है और आपकी इसकी 100% पक्की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वहाँ आपको क्या टास्क दिए जाएंगे। तो बीएसएफ वाशरमैन ट्रेड टेस्ट में मेनली 3 चीज़ें चेक की जाती हैं। देखो, वाशरमैन का जैसे ट्रेड का जो वर्क होता है वो आपको इसके नाम से पता चलता है और वही काम आपको आना चाहिए, और ट्रेड टेस्ट के दौरान भी आपसे वही काम आपसे किया जाएगा। पहला टास्क जो होगा इसके अंदर कपड़े धोना, यानी कि वॉशिंग क्लोथ्स। वहाँ पर आपको कुछ कपड़े दिए जाएंगे, जैसे खाकी यूनिफॉर्म है, सफ़ेद कपड़े हो गए या फिर वुलन के कपड़े हो गए। आपको इन्हें अच्छे से धो करके दिखाना होगा। वो देखते हैं कि आप दाग कैसे निकालते हैं और कपड़ों को कॉलर और कफ कैसे साफ़ करते हैं। साथ ही अगर आपको वॉशिंग मशीन में धोने के लिए दिया जाए तो आपको कपड़ों की पहचान करने की, जैसे मान के चलो कि एग्जांपल के लिए आपके पास वाइट कपड़े दे दिए और कलरफुल कपड़े हैं जिनका कलर निकलता है, तो आपको जैसे एक साथ नहीं धोना है। वाइट कपड़ों को अगर और कलरफुल कपड़ों के साथ में धोएंगे तो वाइट कपड़ों पे कलरफुल कपड़ों का जो कलर छूटता है वो वाइट कपड़ों पे लग जाएगा। तो उस हिसाब से फिर आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आप हाथ से धुलाने के लिए बोले या वॉशिंग मशीन में धोने के लिए बोले, तब आपको उन चीज़ों को देखना है कि कपड़ों को मुझे कैसे धोना है। इनको एक साथ नहीं भिगोना है, जैसे क्योंकि कलर वाले कपड़ों के कलर छूटते ही सफ़ेद कपड़ों को वो ख़राब कर देगा। तो कपड़ा धोना आपको आना चाहिए, चाहे वो हाथ से धुलवा के देखे, चाहे वॉशिंग मशीन ऑपरेट करवा के देखे, आपको आना चाहिए। दूसरा टास्क आपका आता है कपड़ों पर प्रेस करना। ये तो कपड़े धोने का तरीका है जिसमें आपको हर प्रकार के कपड़े धोना आना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपको टास्क मिलता है कपड़ों को प्रेस करना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों से यही प्रोसेस करवाई जा सकती है। कपड़े धोने के बजाय प्रेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको। बाकी तो देखो, आपके वाशरमैन जो ट्रेड संबंधित आपसे कुछ भी करवा के देखा जा सकता है, कि उस भी क्वेश्चन आंसर आपसे किए जा सकते हैं। आपको अपने ट्रेड की पूरी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन जो सबसे मेन पार्ट है वो प्रेस, आपको वो तो आनी चाहिए, क्योंकि ये लगभग चांस है कि ये तो टास्क आपको मिलता ही मिलता है। अब ये अगर वहाँ पे मान लो आपको बीएसएफ की खाकी वर्दी है, यानी कि यूनिफॉर्म होगी जवानों की, उससे प्रेस करवाई जा सकती है। या आपको जैसे पैंट की बिल्कुल शार्प क्रीज बनानी आनी चाहिए। अगर क्रीज डबल हो गई है या प्रेस करते टाइम कपड़ा जल गया है तो वहीं फिर आपको फेल कर दिए जाओगे। तो आपको बढ़िया से क्रीज, जैसे जवानों की वर्दी होती है उसको कैसे क्रीज बनती है, तो उसको खाकी यूनिफॉर्म पे बढ़िया से आपको प्रेस करनी आपको आनी चाहिए। तीसरा टास्क आपको मिलता है केमिकल की नॉलेज। ये आपको ओरल टेस्ट यानी कि क्वेश्चन आंसर कर सकता है। वहाँ पे ऑफिसर आपसे ओरल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। टेबल पर जैसे कुछ वॉशिंग पाउडर और केमिकल्स रखे होंगे, आपको पहचानना होगा कि ब्लीचिंग पाउडर कौन सा है, वॉशिंग सोडा मतलब वॉशिंग पाउडर आपका कौन सा होगा, नील कब और कैसे लगाते हैं, ड्राई क्लीन कैसे करते हैं। ये सभी चीज़ें जो आपको वाशरमैन से संबंधित है। वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करने का तरीका, वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे सुखाए जाते हैं, इसी प्रकार से जो आपको क्वेश्चन आंसर भी आपसे कर सकता है। यानी कि जिस ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है उस ट्रेड के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे मेन आपको कपड़ा धोना होगा, खाकी या फिर कॉटन की यूनिफॉर्म उसको प्रेस करनी है, चाहिए सर्दियों के कपड़े उनको प्रेस करना है। इस प्रकार के सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर भी आपको आना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है, कपड़े धोने के समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सावधानियाँ, कैसे कपड़े मतलब प्रेस करते टाइम जल सकता है, कब कपड़ा जल सकता है। जब प्रेस आप करेंगे तो क्रीज आपको सही बनानी आनी चाहिए, ये नहीं कि डबल क्रीज आपने बना दी है। तो ये चीज़ें आप अपने घर में भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आपका घर में आप अपने खुद के कपड़ों को प्रेस करना सीख सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी आपको रिटर्न एग्जाम पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर जैसे आपको लगेगा रिटर्न एग्जाम हो गया है, हाँ भाई मेरा अच्छा बना है, उसके बाद आपके नज़दीक में कोई भी धोबी का काम करता है, जैसे शॉप है धोबी की, उसके पास जाके आप थोड़ा सीख सकते हैं कि भाई ये कैसे प्रेस करता है, कपड़ों को धोना, वो क्रीज निकालना, उससे जो भी आपको डाउट होते हैं मन में वो आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर घर पर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये मान के चलो कि आराम से आप इजीली निकाल पाएंगे ट्रेड टेस्ट। क्योंकि घर में आपको कपड़ा भी धोना होता था, अपना कपड़ा खुद धो लीजिए, प्रेस करेंगे खुद के। लोकल लॉन्ड्री वाले से आप टिप्स ले लें, वो आपको देगा। तो इसके अलावा केमिकल के जो नाम है वो आप गूगल वगैरह सर्च करके देख सकते हैं, कौन सा केमिकल किस काम में आता है, किस कलर का होता है, कैसे होता है। तो ये सभी चीज़ें आप रट लेंगे तो आप इजीली ट्रेड टेस्ट पास कर पाएंगे। क्योंकि अगर देखो आपने फिजिकल तो पास कर लिया है और रिटर्न एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ गए, आपने अच्छी तैयारी की रिटर्न एग्जाम की, लेकिन जब आप ट्रेड टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको रिटर्न एग्जाम में मार्क्स लाने का कोई बेनिफिट आपको नहीं
मिलेगा, क्योंकि आप नेक्स्ट प्रोसेस में फिर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपको लास्ट स्टेज तक पूछने के लिए हर प्रोसेस आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो आपको ट्रेड टेस्ट पर ध्यान रखना है। बाकी क्योंकि 5-7 ट्रेड ऐसी हैं जिनका ट्रेड टेस्ट होता है, बाकी ट्रेडों का तो ट्रेड टेस्ट होगा नहीं, तो आपको तो अपने ट्रेड टेस्ट अगर होगा तो उसका हिसाब से आपको तैयारी रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, आपका BSF का फिजिकल भी हो चुका है और रिटन एग्जाम पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और जैसे ट्रेड टेस्ट आएगा तैयारी करके अपना तुरंत फिर ट्रेड अपना पास करके मेडिकल की तैयारी और फिर अपना फाइनल सिलेक्शन मिल जाए। हमारी जो शुभकामनाएं आपके साथ में है। मेहनत आप करते रहे, मेहनत करेंगे, सफल जरूर होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय